हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। देखिए, आज की जो क्लास है ना बच्चों, ये क्लास नहीं है, ये वीडियो ऐसी है जो कि आपकी तैयारी मजबूत करेगी। ऐसे बच्चों जिनके पता नहीं है कि सर जी हमें स्ट्रेटजी बता दो, या जो स्ट्रेटजी ढूंढने की फिराक में है, स्ट्रेटजी चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चों को एक खास वीडियो है। क्योंकि आपके अप्रैल मई जून 3 महीने आपके हो सकते हैं ऐसे ही निकल गए हो। या जिसने बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी उसको तो बेकार ही समझो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये 3 महीने आप भूल जाओ। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 8 महीने तक की तैयारी आप यहां से लेकर जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। तो इसका नाम क्या है जी? जुलाई से फरवरी तक, यानी 8 महीने की तैयारी में का पूरा बच्चों स्टडी प्लान, पूरा स्टडी प्लान है किसका? मैथ्स का, गणित का, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कैसे पढ़ें, 100 अंक कैसे लाएं और गणित कैसे लगाएं, यानी 100% स्ट्रेटेजी के साथ। तो बहुत खतरनाक ये वीडियो होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले बच्चों आपकी जो तैयारी है ना, प्रिपरेशन है, जो भी आपकी तैयारी है उसको 3 हिस्सों में बांट दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला सिलेबस, दूसरा मॉडल्स, तीसरा बोर्ड पेपर। अपनी तैयारी का जो पहला पार्ट है ना बच्चों, पहला भाग है, वो सिलेबस को देखो। सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा करो, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट खत्म कर डालो, ठीक है। उसके बाद फिर अक्टूबर के बाद आएगा बच्चों नवंबर, दिसंबर, यानी ये जो 2 महीने हैं इसमें फिर आप मॉडल्स लेकर बैठो। चिराग मॉडल लेके बैठो, हमारा मॉडल लेके बैठो, और कोई किताब लेके बैठो, यानी मॉडल्स लेकर भेजो, बैठो आप, उसको सॉल्व करो। उसके बाद बच्चों तीसरा जो लेवल है, तीसरा जो पार्ट है, वो है बोर्ड पेपर्स का। यस, बोर्ड पेपर यानी प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के बोर्ड पेपर उठा लो। कब उठाने हैं? जनवरी, फरवरी। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, भाग। आपको बोर्ड पेपर लास्ट में जनवरी फरवरी में उठाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुकेगा, यानी आपकी एनसीईआरटी जो बुक है ना वो खत्म हो चुकी होगी। मॉडल्स, आपने जो भी मॉडल्स की तैयारी की है, इससे आपको पीवाईक्यूज के आइडिया लग जाएगा। तीसरा, जब आप यहाँ पर आओगे तो आप पूरी तरीके से बच्चों तैयार हो चुके होंगे बोर्ड पेपर के लिए, कि मुझे बोर्ड पेपर फोड़ना है। आपकी पूरी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग यहाँ चलेगी। तो अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में बांट दो। और दूसरा बच्चों, अगर हम बात करें नंबर 1, सिलेबस की बात करें, है ना, किसकी? सिलेबस की बात करें कि जुलाई से अक्टूबर तक सिलेबस पूरा करें। कैसे पूरा करोगे? यहाँ कुछ पॉइंट है मेरे पास। जैसे नंबर 1 है सभी चैप्टर्स के नाम और टॉपिक्स की जानकारी। आपको ये पता होना चाहिए पहले कि मेरी किताब में इतने चैप्टर्स हैं, फिर उन चैप्टर्स में इतने टॉपिक्स हैं, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए कि भाई इतने सिलेबस में इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गणित को 2-3 घंटे लगाएं। ये नहीं कि आप 4-5 घंटे, नहीं सर मैं तो 4-5 घंटे लगाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है मैथ्स। यहाँ केवल गणित नहीं है, यहाँ बच्चों और किताब भी हैं, और बुक्स भी हैं, और सब्जेक्ट भी हैं। आपको साइंस ही पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, थोड़ी कि केवल मैथ्स पढ़े जाओगे। फिर तो आप वही गलती कर दोगे जो रामानुजन ने करी थी, है ना, जो गणितज्ञ थे महान। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 2-3 घंटे काफ़ी हैं। ये 2-3 घंटे आप दिन में लगाओ, चाहे रात में लगाओ, कभी भी लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक पहले पढ़ें। यस बच्चों, बहुत अच्छा। पहला जो क्रम होता है किताब पढ़ने का, वो होता है एनसीईआरटी बुक। जैसे आप एनसीईआरटी बुक खत्म कर डालोगे तो उससे आपको बच्चों आइडिया लग जाएगा कि भाई ये सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेटेस्ट सिलेबस ये है, हमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बुक आपको ये बताती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक पूरे भारत में चलती है, पूरे इंडिया में चलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन से टॉपिक्स मजबूत हो गए? यस, इसकी बच्चों आपको बनानी पड़ेगी लिस्ट, है ना। 2 लिस्ट बनाओ ऐसे। एक लिस्ट में डालो मजबूत चैप्टर हो गए, दूसरे में डालो कि मेरे वीक चैप्टर है, कमजोर चैप्टर है, ठीक है। जो वीक हो, जो मजबूत होते जाए उनको यहाँ बढ़ते जाओ, जो कमजोर है यहाँ बढ़ते जाओ, फिर कमजोर वाले को धर लेके चलो मजबूत वाले लिस्ट की तरफ, ऐसे ऐसे। यानी कौन से टॉपिक्स मजबूत हो गए हैं। जैसे मान लो एक चैप्टर आपने उठाया, अब उस चैप्टर में मान लो 6 टॉपिक है, हो सकता है 6 में से आपके 4 मजबूत हो, 2 कमजोर पड़ गए हो। तो उन 2 को भी धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके 4 वाली सीढ़ी में ले आओ, मजबूत वाली में।
तभी 100 नंबर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, 100 अंक कैसे लाएं। लो भैया, 100 नंबर का बच्चों में आपको आज एक जादू, एक पॉइंट दे के जा रहा हूं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है भैया रफ रजिस्टर। यस, देखिए जब तक आप रजिस्टर में, रफ रजिस्टर में मैथ्स के सवाल नहीं करोगे तब तक आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, मैथ्स की फीलिंग नहीं आएगी कि भाई मैंने भी कुछ मैथ्स में किया है, वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करो, एक रजिस्टर लो मोटा सा, है ना, मोटा सा रजिस्टर लो, रफ रजिस्टर यानी काले पेचों वाला, उसमें लगाओ मैथ्स को दबा के घोटो, क्योंकि मैथ्स को घोटना है आपको, लिख लिख के घोटो उसको, तभी मजा आएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, मूल मंत्र। क्या मूल मंत्र? अब मूल मंत्र भी तो आपको पता होना चाहिए। भाई आपने रास्ता तो देख लिया, लेकिन रास्ते पे चलना कैसे, भागना है, दौड़ना है, क्या लेकर चलना है, तो उसका मूल मंत्र बच्चों जान लो मैथ्स का क्या होता है। लो भैया ये रहा बच्चों आपके सामने मूल मंत्र। तो मूल मंत्र में आप स्टार्ट करेंगे नीचे से। नंबर 1 बच्चों, बेसिक। आपका मैथ्स में बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक का मतलब बच्चों कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 बच्चों, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है फॉर्मूला, सूत्र। उस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, या क्या विधि लग रही है, क्या मेथड लग रहा है, वो आपका मजबूत होना चाहिए। फिर तीसरा बच्चों, जैसे ये दोनों मजबूत हो जाएं फिर आपको करनी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस कैसे पकड़ने हैं आपको बच्चों इजी क्वेश्चंस पकड़ने हैं, या फिर जो हम पहले करवाते हैं। आप ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ जाओ शुरू में, शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन मत पकड़ना, इजी क्वेश्चंस पकड़ना, जो मैंने करवा दिए वो उनको उठाना। ठीक है, इसके बाद चौथा है बच्चों चैप्टर स्ट्रॉन्ग। जैसे आप प्रैक्टिस खतरनाक करोगे, प्रैक्टिस खतरनाक, एक्सरसाइज लगाओगे, एक्सरसाइज लगाते आपका चैप्टर बच्चों हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और जैसे ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, तब बच्चों आपकी पूरी बुक एनसीईआरटी की मजबूत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे ही एनसीईआरटी की बुक मजबूत हुई, खत्म हुई, तो आपकी बच्चों लास्ट में बन जाएगी स्पीड, और जैसे ही स्पीड बनी आप बन गए टॉपर। लो भैया टॉपर, 100/100 नंबर आपके यहाँ पर आ गया। ऐसे ये क्रम होता सीक्वेंस, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको आप अप्लाई करना। ठीक है, और लास्ट में बच्चों गणित कैसे लगाएं। गणित लगाना ही नहीं आता बच्चों को, गणित पढ़ना अलग बात है, गणित के सवाल करना अलग है, लेकिन गणित लगाना अलग बात है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट लिखे मैंने। जैसे नंबर 1, माइंड फ्री हो तब लगाएं। कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग एकदम भरा पड़ा है, भरा मतलब हम किसी से लड़ाई करके आए हैं, फाइट करके आए हैं, किसी को उल्टा बोल कर आए हैं, ठीक है, ऐसे बोल कर आए हैं, तो दिमाग पहले ही भरा पड़ा है। और उस टाइम पर आप मैथ्स लेके बैठ जाओ, गणित, तो सवाल होंगे नहीं। इसलिए अब जब आपका माइंड फ्री हो तब आप मैथ्स लगाओ, तब देखना आपका माइंड डबल काम करेगा, है ना। पर माइंड फ्री का मतलब ये भी नहीं कि सर जी मेरा माइंड फ्री 1 हफ्ते बाद होता है, 10 दिन बाद होता तब लगा, नहीं। माइंड फ्री का मतलब ये है कि आज माइंड ज़्यादा फ्री तो ज़्यादा सवाल करो, कल हो सकता कम हो तो कम करना, ऐसे माइंड फ्री। ठीक है, दूसरा, कम लगाएं लेकिन डेली लगाएं। डेली आपको मैथ्स लगानी है, लेकिन कम लगाओ, डेली लगाओ। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट्स मजबूत करें फिर सवाल। लोग इसका उल्टा करते हैं, लोग सवाल मजबूत करते हैं फिर कॉन्सेप्ट। नहीं, पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझो क्या कहता है, फिर उसके ऊपर सवाल अप्लाई करो। ऐसे करते करते आपका कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों, कुछ बच्चों की समस्या होती है कि पिछले सवाल भूल जाते हैं, कि सर जी हम पिछले जो महीने सवाल किए थे हम भूल गए। अब क्या करें, पिछले जो महीने या 2 महीने पहले के सवाल हमको याद नहीं रहते, आगे के आते जाते पिछला भूलते जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बीच बीच में उन सवालों को भी देखते रहो जहाँ पर आपके हार्ड क्वेश्चन है जो आप भूल जाते हो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो ये सब आप करोगे तो बच्चों आपके मैथ्स में 100/100 नंबर आएंगे, सिलेबस ऐसे कंप्लीट होगा, और आपके जुलाई से पढ़कर फरवरी तक का पूरा मैंने आपको रोड मैप बता दिया है, आप इसको अप्लाई करना। थैंक यू।